निफ्टी मंथली एक्सपायरी के दिन 325 पॉइंट से ज्यादा का गिरावट देखने को मिला। बैंक निफ्टी 350 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। इन दिनों जो हमें मंडे से अभी थर्सडे तक जो तेजी देखने को मिली है, आधा से ज्यादा वैनिश होते हुए देखने को मिली है ये तेजी। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरा नाम रमेश तिवारी है और आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अर्न में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। बात करेंगे आज लाइव सेशन की। जैसे ही हम यहाँ पे लाइव आए तो यहाँ पे निफ्टी में हमने जो प्रेडिक्शन बताए थे, जैसे हमारे कुछ सपोर्ट ब्रेक हुए, वहां से एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। देन आफ्टर बैंक निफ्टी में हमारा जो रेजिस्टेंस था वो भी ब्रेक हुआ और उसके बाद में बैंक निफ्टी में तो बोथ साइड की हमें अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। चलिए सबसे पहले चेक करते हैं कि आज हमारे बैंक निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिली और उसके बाद में जैसा कि आपको पता है कि वीडियो की शुरुआत हम यहाँ पे सबसे पहले ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट से करते हैं, देन आफ्टर निफ्टी और बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये चेक करते हैं कि आज एक्सपायरी के दिन हमें कैसी मूवमेंट मार्केट में देखने को मिली है। दोस्तों जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये निफ्टी का चार्ट है। मॉर्निंग में मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी अगर 24,234 ब्रेक करता है तो एक अच्छा फॉल एक्सपेक्टेड है। थर्ड और लास्ट हमारे जो प्रेडिक्शन थे वो थे 24,069। आज यहाँ पे निफ्टी ने 23,873 के लो दिए हैं। हमारा जो प्रेडिक्शन था उससे भी 200 नीचे जाके एक लो देखने को मिला है। ये तो बात होगी निफ्टी की। बात कर लेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में दोस्तों हमने क्लियरली मेंशन किया था, बैंक निफ्टी अगर 52,593 ब्रेक करती है तो अप साइड में हमने क्लियरली मेंशन किया था कि 52,733 तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। प्रॉपर जैसी यहाँ पे कैंडल इस लेवल पे आई, यहाँ पे 10 बज रहे थे, मैंने क्लियरली मेंशन किया दोस्तों यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी ये क्रूशियल रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, तो ही आपको एक अच्छा अपमूव देखने को मिलेगा। आइदर मार्केट यहाँ पे सरेंडर करते हुए देखने को मिल सकता है, इसी लेवल से एक अच्छा फॉल आता हुआ देखने को मिल सकता है। देन आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक फॉल भी देखने को मिला। यहाँ पे हमारे जो बॉटम के लेवल थे यहाँ पे क्लियरली मेंशन किए थे कि 52,298 ये ब्रेक होते हैं तो बॉटम में पहला क्रूशियल सपोर्ट था 52,158, 51,783 के लो देखने को मिले। अगर लो ही देखा जाए तो एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। देखिए दोस्तों, मैं यही रीजन रहते हैं हम लोग यहाँ पे जो मंडे मार्केट से रिलेटेड जो प्रिडिक्शन देते हैं वहाँ पे क्लियरली मेंशन करते हैं कि मंडे से फ्राइडे के बीच में जो मूवमेंट हमें दिख रही है एज पर इकोनॉमिकल कैलेंडर, एज पर जियो पॉलिटिकल कंसर्न, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे कवर करते हैं। यही रीज़न रहता है कि मंडे मार्केट से रिलेटेड जो प्रिडिक्शन दिया जाता है एज अ लर्निंग पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहती है, वो वीडियो डेली बेसिस पे आप लोगों को देखना कंपलसरी है। ये तो बात हो गई कि थर्सडे के दिन हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली। चलिए चेक करेंगे कौन सी क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में फ्राइडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। उसके पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि प्रेजेंट में जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है, यूरोपियन मार्केट कैसे ट्रेड कर रहे हैं और यूएस के फ्यूचर कैसे ट्रेड कर रहे हैं। प्रेजेंट पे यूरोपियन मार्केट का जो पहला कंपोनेंट है डैक्स, यहाँ पे देखिए दोस्तों डैक्स 1% के पास में जाके पॉजिटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। एफटीएसई यहाँ पे 0.30% पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है और सीएसई यहाँ पे 0.88% ऑलमोस्ट 1% के पास में पॉजिटिव ट्रेडिंग करते हुए देखने को मिल रही है। अब बात कर लेंगे कि यूएस मार्केट प्रेजेंट में फ्यूचर में कैसा ट्रेड कर रहा है। दोस्तों जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे डाउ, एस&पी 500 और नैस्डैक ये तीनों इंडाइसेस 1.4% के पास में जाके हमें पॉजिटिव ट्रेड करते देखने को मिल रहा है। यूएसडीआरआर 84 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और ब्रेंट ऑयल 72 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये तो बात होगी कि प्रेजेंट में हमें ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट का क्या ट्रेडिंग सेटअप देखने को मिल रहा है। चलिए चेक करेंगे वो कौन से कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। उसके पहले ये चेक करेंगे कि आज यानी कि थर्सडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली। हम लोग बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। 9:15 की पहली कैंडल है। निफ्टी के कंपेयर में बैंक निफ्टी में एक अच्छा गैप अप ओपनिंग देखने को मिला, लेकिन दोनों इंडाइसेस में मॉर्निंग में निफ्टी में तो थोड़ा वीकनेस दिख ही रहा था, निफ्टी में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली खुलने के बाद में, लेकिन ऊपरी लेवल पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर माउंट होते हुए देखने को मिला। यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में हमारे रेजिस्टेंस वर्क करने के बाद में एक अच्छा फॉल देखने को मिला। 10 बजे की पहली कैंडल है और 10:15 की दूसरी कैंडल है। यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया था दोस्तों ये क्रूशियल रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी 52,740 इसको सस्टेन करती है तो ही आपको एक अच्छा अपमूव देखने को मिलेगा। इधर यहाँ पे एक फॉल एक्सपेक्टेड है तो वहां से वन साइडेड एक फॉल देखने को मिला।
बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की। इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली 51,983, 51,983 और 10 डे ईएमए की क्लोजिंग देखने को मिली है 51,974। यहाँ पे 10 डे ईएमए के पास में ही मार्केट में कैंडल की हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। ये तो बात हो गई कि थर्सडे के दिन बैंक निफ्टी में हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली। चलिए चेक करेंगे कौन से कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बात करेंगे सबसे पहले रेजिस्टेंस की। तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे थर्सडे के दिन बैंक निफ्टी में जहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं वो जोन है 52,214, 52,214। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस कुछ रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वही दोस्तों हमारे लेवल वर्क करते हैं। अप साइड में बैंक निफ्टी में जो पहला रेजिस्टेंस काम करते हुए देखने को मिल जाएगा फ्राइडे के दिन वो जोन है 52,447, 52,447। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 52,675, 52,675। थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 52,888, 52,888। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में कुछ रेजिस्टेंस। बात करेंगे कुछ सपोर्ट की तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे बैंक निफ्टी में फ्राइडे के दिन जहां पे कुछ सपोर्ट आता हुआ देखने को मिला है वो जोन है 51,684, 51,684। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस कुछ सपोर्ट को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल स्क्रीन क्लोज करती है, तो बॉटम में डाउन साइड में जो पहला क्रूशियल सपोर्ट एक्टिव होता हुआ दिख सकता है वो जोन है 51,465, 51,465। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है 51,251, 51,251। थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 51,021, 51,021। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन के टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को कंटिन्यू करें उसके पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। देखिए दोस्तों मेरे द्वारा बनाई जा रही इन टेक्निकल वीडियो से अगर आप लोगों को यहाँ पे किसी प्रकार का कोई लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है तो हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वीडियो के कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो याद से लाइक कीजिए। चलिए बात करेंगे बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट की, तो उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। दोस्तों हम बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। एज पर यहाँ पे जो हमें पुट का डाटा देखने को मिल रहा है 51,500 के स्ट्राइक में हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी 51,500 के कुशल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 51,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी 51,500 के कुशल सपोर्ट के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है तो ये जो जोन रहेगा बैंक निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस कुशल सपोर्ट को ब्रेक करती है, इसके नीचे सस्टेन करती है, तो ही आपको बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगी। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, इसी लेवल के पास से बैंक निफ्टी में आपको वापस से बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो कुशल सपोर्ट का काम करेंगे एज पर ऑप्शन चेन वो जोन रहेंगे 51,500। बात करें कुछ रेजिस्टेंस की तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है 52,000 के स्ट्राइक में हमें एक ह्यूज कॉल रेटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी 52,000 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 52,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी आपको 52,000 के क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाकर ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है तो ये जो जोन रहेगा बैंक निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाकर सस्टेन करती है, तो ही आपको बैंक निफ्टी में एक अच्छा आपको देखने को मिलेगा। आइदर इस जोन के पास से बैंक निफ्टी में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, इसी लेवल के पास से बैंक निफ्टी में आपको वापस से प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। तो जो कुछ रेजिस्टेंस का काम करेगा एज पर ऑप्शन चेन वो जोन रहेंगे 52,000 के। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। हम लोग निफ्टी के 15 मिनट टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। 9:15 की पहली कैंडल है। बैंक निफ्टी के कंपेयर में निफ्टी में एकदम फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली थी। देन आपका यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में 10 बजे के बाद में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। यहाँ पे निफ्टी में वन साइडेड हमारे बॉटम में जो कुछ सपोर्ट थे एक्टिव होते हुए देखने को मिले। लाइव में हमारे बॉटम के तीनों जो प्रेडिक्शंस थे वो एक्टिव हुए। देन आपका यहाँ पे निफ्टी ने आज जो लो दी है वो है 23,873। हमारा थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट था 24,069। उससे भी यहाँ पे 200 पॉइंट एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है। बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की तो इस लास्ट कैंडल की हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 23,957, 23,957।
और 10 डे ईएमए की क्लोजिंग देखने को मिली है 23,969। यहाँ पे कैंडल इस 10 डे ईएमए के नीचे ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला, एक्सपायरी थी। एक्सपायरी के कंपेयर में अगर हम लोग यहाँ पे ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट की बात करें, तो यूरोपियन मार्केट में तो एक अच्छी तेजी देखने को मिली है, लेकिन हमारे यहाँ पे मंथली एक्सपायरी थी और जिस हिसाब से मार्केट में भी कुछ दिनों से हमें वोलेटिलिटी देखने को मिल रही थी, लग ही रहा था कि मार्केट में एक करेक्शन आना लाजमी है और वही चीज यहाँ पे देखने को मिली है। बात करेंगे कल यानी कि फ्राइडे के दिन वो कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। सबसे पहले बात करेंगे रेजिस्टेंस की। तो एज पर 15 मिनट का चार्ट पे निफ्टी में फ्राइडे के लिए जो हमें कुछ रेजिस्टेंस काम करते हुए देखने को मिल रहा है, वो जोन है 24,027, 24,027। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करती है, सस्टेन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग आना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अप साइड में निफ्टी में जो पहला R1 रेजिस्टेंस वन एक्टिव होता हुआ दिख सकता है, वो जोन है 24,082, 24,082। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 24,128, 24,128। थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 24,180, 24,180। ये तो बात होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करें क्रूशियल सपोर्ट की, तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट का हमें काम करते हुए जो जोन दिख रहा है, जो लेवल दिख रहा है, वो जोन है 23,864, 23,864। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, प्रॉपर ऐसे 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे जाके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डाउन साइड में पहला जो क्रूशियल सपोर्ट आपको एक्टिव होता हुआ दिख जाएगा, वो जोन है 23,813, 23,813। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है 23,757, 23,757। थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 23,700, 23,700। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। बात करेंगे निफ्टी में सबसे पहले क्रूशियल सपोर्ट की। तो एज पर यहाँ पे हमें जो पुट का डाटा देखने को मिल रहा है, 23,800 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है, तो निफ्टी यहाँ पे 23,800 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 23,800 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग किए हैं। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी आपको 23,800 के क्रूशियल सपोर्ट के पास में ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, इसके नीचे जाकर सस्टेन करती है, तो ही आपको निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। आइदर इस जोन के पास से निफ्टी में आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, इसी लेवल के पास से निफ्टी में आपको एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। ये तो बात होगी क्रूशियल सपोर्ट की। बात करें क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे जो कॉल का डाटा हमें देखने को मिल रहा है, 24,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है, तो निफ्टी यहाँ पे 24,000 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 24,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर अब आपको निफ्टी 24,000 की क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। निफ्टी अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर सस्टेन करती है, तो ही आपको निफ्टी में तेजी देखने को मिलेगी। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से आपको फिर से निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है, यही लेवल के पास से निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। तो जो कुछ रेजिस्टेंस का काम करेगा एज पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे 24,000 के। ये तो बात हुई दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, तो उस सिनारियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारी लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए ना ही आपको किसी प्रकार की कोई टेक्निकल कोर्स करना है और ना ही आपको किसी प्रकार की कोई चार्जेस पे करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।